डॉक्टर साहब ये मतलब देखो, हम अंग्रेज़ों को ऐसा बोल देते हैं कि इन्होंने बिगाड़ी है कल्चर। भले ही बिगाड़ी है, मानते हैं बिगाड़ी भी है, उनका उद्देश्य भी अलग था, परंतु हमारे उस ज़माने में जब ये बिल्कुल कुछ संस्थाओं के पास, कुछ मठों में ही थे, उन्होंने वो चीज़ें सार्वजनिक की, उनके ऊपर रिसर्च किया। एक मैकडोनेल नाम से रिसर्च स्कॉलर हुए हैं अंग्रेज, तो उन्होंने बृहदेवता के ऊपर काम किया क्या है। बात। हाँ जी। और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य का जो नाम है वो कितने ही नाम प्रचलित हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, रवि नाम है। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम तो बड़े प्रसिद्ध हैं जो हम बोलते ही हैं पानी देते हुए, जल देते हुए पर सूर्य इसका को। कारण क्या है ये अलग अलग नाम होने का? नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपके जो जितने पॉडकास्ट आ रहे हैं सभी बहुत इंटरेस्टिंग हैं जी और बहुत दूर दूर से लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, जी जी चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। जी मेरे को हैरानगी होती है। तो लोगों का ये इच्छा है लोगों की कि आपने केवल 2 देवताओं का जिक्र किया, हाँ जी, इंद्रदेव और गणेश जी। जी जी तो वेदों में क्या और देवताओं का भी जी जी कोई जी रेफरेंस आता है? वेदों में बहुत देव हैं और इतने मंत्र, क्योंकि ऋग्वेद का तो हर मंत्र किसी ना किसी देवता की स्तुति है। हाँ जी। और हर ऋषि किन्हीं देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। जिन देवताओं की स्तुति हो रही है उनका हर मंत्र के साथ नाम है, अच्छा। परंतु कुछ ऐसे भी है कि नाम नहीं होता तो काम होता है, और कुछ ऐसे भी हैं कि ना नाम होता है ना काम होता है, तो उसकी कुछ ऐसी इमेज होती है उस देवता की कि पढ़ने वाला समझ जाता है कि किस देवता का मंत्र है, इसलिए हम उसकी स्तुति कर लेंगे। तो वो रूप की बात हो जाती है, नाम है, रूप है, काम है, मतलब इस तरीके से अलग अलग। डॉक्टर साहब, एक कुछ मंत्र ऐसे भी आए हैं ना उनमें नाम की बात आती है, ना काम की बात आती है, और ना ही रूप की बात आती है। वो जो देवता की स्तुति चल रही है, जिस देवता की, उसके कुछ बंधु होते हैं, उनका कुछ ग्रुप्स है, उनके माध्यम से उनके, हाँ, उनको पहचान हमारी हो जाती है कि हाँ उस ग्रुप के हैं ये, तो ये उस देवता की स्तुति चल रही है, तो ऋषि फिर उसका नाम लेकर उसकी व्याख्या करते हैं। क्या बात है। हाँ, तो इंद्र की हमने बात की थी थोड़ी सी, और गणपति जो गणेश जी हैं उनकी बात की थी। ऐसे ही इतने देवता हैं, मतलब 251 तो प्रसिद्ध देवता हैं जो आज, और परवर्ती जो साहित्य है पुराण का, क्योंकि वेद तो सीमित लोगों के पास चला जाता है, उसकी संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत कठिन है, हाँ, कठिन हर है। कोई नहीं पढ़ सकता, और बड़ा विस्तृत है, और उस तरीके से इतनी कथाएं प्रसंग नहीं है, इसलिए लोगों की रुचि उस तरीके से नहीं बनती जैसे पुराणों की बन जाती है। पुराणों में हर कोई, हाँ, वो तो कथा कहानियों के हाँ हिसाब जी, से समझाया गया। हाँ जी। तो ये जो पुराणों में आए हैं देवता, परवर्ती साहित्य में पुराणों के बाद भी, वो उनसे बिल्कुल अलग प्रकार के बहुत से देवता ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद, अपना सामवेद में भी और अथर्ववेद में भी। तो इनमें गणपति, इंद्र, ये तो कॉमन है। और आगे चलकर एक ग्रंथ है, मैं एक बार छोटा ही था, जो हमारे, मैं कई बार जिक्र करता हूँ, जो हमारे फोर फादर हैं, मेरे जो परपितामह हैं भिक्षाराम जी, उनका अभी भी, मतलब कुछ पांडुलिपियाँ हमने यूनिवर्सिटी में दी थी, अभी भी बची हुई है हमारे पास, जो ठीक ठीक है, जिसकी हम देखभाल कर सकते हैं।
तो उनमें से बृहद देवता की कई प्रतियां मुझे मिली। क्या बात। मुझे लगा कि बृहद देवता की पंडित जियों के पास इतनी प्रतियां क्यों होंगी। तो उनको फिर देखा कि वो तो एक ऐसा ग्रंथ है, लगभग 8-10, उसमें 8 हैं शायद अध्याय हैं, और उसकी 2 प्रतियां मिलती हैं। एक में तो है 1200 के लगभग श्लोक, और एक में कुछ अलग है, 1196 है, कुछ इतने हैं। तो डॉक्टर साहब ये मतलब देखो, हम अंग्रेज़ों को ऐसा बोल देते हैं कि इन्होंने बिगाड़ी है कल्चर। भले ही बिगाड़ी है, मानते हैं बिगाड़ी भी है, उनका उद्देश्य भी अलग था, परंतु हमारे उस ज़माने में जब ये बिल्कुल कुछ संस्थाओं के पास, कुछ मठों में ही थे, उन्होंने वो चीज़ें सार्वजनिक की, उनके ऊपर रिसर्च किया। एक मैकडोनेल नाम से रिसर्च स्कॉलर हुए हैं अंग्रेज़, तो उन्होंने बृहद देवता के ऊपर काम किया क्या है। बात। हाँ जी। और 2 प्रतियां जो मिलती थी, एक पुणे से उन्होंने ली और एक कहीं, क्योंकि प्रेसिस जो थे, वो जो पांडुलिपियां थी, अपना ताड़ के पेड़ पत्ते के ऊपर लिखते ऊपर थे, लिखते थे। उनको ढूंढा, और फिर स्टीम प्रेस आई, ये विष्णु अपने राजस्थान, जब पाकिस्तान, तो क्योंकि हम सब एक ही थे, उन दिनों की बात है, तो 1800 कुछ की, 1876 की। तो उन दिनों में विष्णु, उनका नाम था गंगा प्रसाद, विष्णु प्रसाद, कुछ ऐसा नाम था। वो राजस्थान से मुंबई गए और उन्होंने वहाँ स्टीम प्रेस लगाई खेतवाड़ी में, मुंबई। अच्छा। मेरा सौभाग्य कि मैं, क्योंकि इन चीज़ों में मेरी रुचि है, मैं देख कर आया। देख कर आए जो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनसे मिले, उनके जो वंशज हैं उनसे मिले। तो पत्र व्यवहार होता था पहले, इसीलिए मिलने चला गया था, मैं मुंबई गया हुआ था। तो वो थे बजाज, लिखते थे पीछे, विष्णु बजाज। फिर उन्होंने, उनके 2 पुत्र थे, एक की तो संतान चली, फिर एक की नहीं चली, फिर वो पूरी दूसरी स्टीम प्रेस थी जो गंगा विष्णु नाम से, वो भी उन लोगों ने, उन्हीं के हिस्से में आ गई थी। तो उन वहाँ से प्रकाशित हुई थी कुछ पन्नों के ऊपर, जैसे बिना जिल्द के होते हैं पन्ना, एक ले लिया फिर दूसरा, ऐसे कैसे रख करके। देते हैं उठा हाँ जी, उठा हाँ जी। तो बड़े लंबे उसके ऊपर, और इस तरीके से पढ़ते हाँ, हैं मैंने उसको। तो देखा है, पढ़ा भी है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने रिसर्च करके और फिर अपना एक थीसिस लिखा था, और कहा था कि ये जो बृहद देवता है, इसमें इतने इतने देवता हैं, जो ऋग्वेद में और यजुर्वेद में और सामवेद में और अथर्ववेद में, मतलब वेदों में जो आया है उल्लेख देवताओं का। और एक अभी की बात है, ये 1979 की। अच्छा। उसके ऊपर एक जापान के यूंग नोंग करके एक रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने फिर मैकडोनल को, जो उन्होंने थीसिस लिखा था, उसको पढ़ा और फिर उसके ऊपर प्रश्न किए कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं उससे भी कुछ अलग और उससे भी कुछ अधिक है जो बृहद देवता बोलता है। मतलब बृहद देवता इतना बड़ा ग्रंथ, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ पंडित जी की पुस्तकों में मुझे मिला, तो हर देवता के बारे में उसका परिचय और उसका वो रेफरेंस, वो श्लोक जो ऋग्वेद की स्तुति मंत्र में आया है कि, और उसको फिर निघंटु के यास्काचार्य जी ने जो टीका लिखी, तो यास्काचार्य जी ने क्या लिखा उसका उल्लेख उस जापानी विद्वान ने किया है। और बृहद देवता में फिर हम, ये बीच में मुझे याद आ गई थी इसलिए बात कर ली, तो इंद्र और गणपति के बाद जो सूर्य हैं उसके मंत्र आते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य का जो नाम है वो कितने ही नाम प्रचलित हैं। ओम मित्राय नमः,
ओम रवये नमः, रवि नाम है। ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम तो बड़े प्रसिद्ध हैं जो हम बोलते ही हैं पानी देते हुए, जल देते हुए पर सूर्य इसका को। कारण क्या है ये अलग अलग नाम होने का? इसका जो भी नाम है उस समय में सूर्य उस प्रकार की जो हम उसका नाम दे रहे हैं, तो सूर्य चूंकि इतने गुणों का धारण करने वाला देवता है, तो हमारे लिए उस समय में उस गुण को मैं आपसे ले सकूं, इसीलिए उसका नाम लेकर मैं ये कर रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया ओम पूषणे नमः, तो पूषा नाम से जो मेरा पोषण करेगा, हाँ, वो आप है और मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, नमः। ऐसे ही ये लिखने से नाम ही बन गया उनका ये। हाँ जी, वो ऐसे गुणों वाले थे, इसीलिए ऋषियों ने या दूसरे देवताओं ने जो नाम देते हैं, उन्होंने उसका उस तरीके से नाम आ गया, मतलब दे दिया। ऋषियों द्वारा रखेंगे ऋषि, नाम। ये तो क्योंकि वेद में है, ऋषियों के द्वारा तो नहीं कह सकते। अपौरुषे हैं, मतलब जो अज्ञात देव है भगवान, उसी द्वारा, हाँ, उसी की लेखनी है वो, उसी का ही दिया हुआ मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी, ऋषियों ने देखे हैं, ऋषियों ने उनकी व्याख्या की है, उस तरीके से स्तुति की है, इसलिए उसका नाम उस तरीके से प्रचलित हो गया। तो नाम, रूप, काम और बंधु, ये यदि सूर्य के बारे में सोचें तो सूर्य कभी ऐसा दिखाई देता है कि वो सारे ब्रह्मांड की आत्मा है, कभी स्तुति इस तरीके से हो रही है उद्य नद्य मित्र महा, वो मित्र है, और कभी ऐसी स्तुति हो रही है हृदरोग मम सूर्य हरिमाणं च नाशय शुके शुमे हरिमाणम, मतलब उसको वो इतना उसकी किरणें, उसकी ऊर्जा, उसकी ऊष्मा मेरे शरीर के या हमारे हम सब जो जीव हैं उन सब के शरीरों में व्याप्त रोग का नाश करने वाला है। इसलिए वो लगभग 7 के लगभग ऐसे गुण हैं सूर्य के, जो ऋषि उन गुणों को देखकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। कभी वो ब्रह्मांड की आत्मा का मैं जिक्र कर रहा था अभी, कभी वो रोग का नाशक है, और कभी ऐसा लगता है चक्षु समीक्षा महे, ऐसा कि मेरी जो दृष्टि है उसको बढ़ाने वाले तो है ही, उसको पैना भी कर रहे हैं। वो पैना कर, कई बार हम जब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती और कवि देख लेते हैं तो हम बोल देते हैं कि बड़ी पैनी दृष्टि रखते हैं, जिस चीज़ को आम आदमी नहीं देखता वो देख लेता है। तो ये जो पैनी दृष्टि है, दृष्टि का जो पैनापन है, वो हे सूर्य आप मुझे देंगे, इसलिए मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, मैं समीक्षा कर साहित्य की जो चीज़ें आम पाठक से गायब रहती है उनको समीक्षक किस तरीके से देख लेता है, ऐसी दृष्टि दो। हाँ, उसके पास ऐसी दृष्टि सूर्य से मिलती है। तो इन चीज़ों से सूर्य मतलब जागृत देवता जिसको कहे, वैसे भी ना साक्षात देव है। हाँ जी, हाँ जी, साक्षात है वो। हम ना इंद्र नजर आता है, ना गणेश जी, कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल सूर्य तो सामने नजर आता है, बिल्कुल साक्षात देव। जी जी, वो सुबह जब हम स्तुति करते हैं तो अग्नि के रूप में करते हैं, मध्याह्न दिनंगः ये मंत्र चलता है, तो दोपहर को उसका नाम इस तरीके से हो जाता है, और शाम को जब वो छिपने चले जाते हैं फिर वो आदित्य हो जाते हैं। इस तरीके से मतलब ऋषियों ने अलग अलग समय को और सूर्य को देखकर अलग अलग समय में क्या नाम हो सकता है, किस तरीके से हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, और यज्ञ में किस तरीके से उसकी आहुति दे सकते हैं, किन मंत्रों से देंगे, वो सब ऋग्वेद में उनका जिक्र आता है। आपने प्राचार्य जी कोणार्क का टेम्पल देखा होगा? हाँ जी, हाँ जी, देखा। उसमें चित्रों में ये दिखाया है बाल रूप जी, यौवन, शाम को बुढ़ापा दिखाया है सूर्य का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल मतलब जो बनाने वालों ने कितना ग्रंथों का अध्ययन किया, ये चीज निकाली होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बना सकता। कोई अच्छा, जैसे कहते हैं ना, अच्छा साहित्यकार कौन होगा जिसने बहुत
कुछ पढ़ा हाँ, होगा। पढ़ा और होगा। अच्छा चित्रकार कौन होगा? जिसने ग्रंथों के साथ साथ दुनिया को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा, वो फिर कोई दे सकता चित्रकार है। बनेगा। और आपने जिक्र किया उसका कोणार्क का, तो मैं उसके बाद गया था उड़ीसा में, जब वहाँ पे समुद्र भर गया था और 15 फुट रेत आ गया रेत। था। हाँ, उसको कैसे अभी भी रेत अंदर है, हाँ खोला नहीं चला है। जाता है। और खैर वो बहुत बड़ी, उस टेम्पल की बहुत बड़ी स्टोरी है, हाँ हम जी। तो डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, किसी दिन किसी रहस्य एपिसोड में में ही। करेंगे। हाँ। ये कभी बात उसमें आपने, जिक्र करेंगे कभी, हाँ जी कोणार्क टेम्पल का ही करेंगे पूरा। जी जी, जरूर जरूर। तो सूर्य देव हमारे जागृत या कहें साक्षात देव हैं, जिनकी हम जब पंचदेवों की हम पूजा करते हैं, विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः जब हम बोलते हैं तो पिंडी रूप में तो रख लेते हैं, परंतु चित्र में सूर्य का कम चित्र बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात समय है। साक्षात। 4 चित्र हम बना लेते हैं पंचदेवों की। जब शंकराचार्य ने जिसको पुनरुत्थान किया था, ये वेद के ही बताए हुए हैं। और ऐसे में जब शंकराचार्य 504 ईस्वी पूर्व हुए थे, उस समय में देश का ऐसा हाल हो गया था कि सब जो शिव का भक्त है वो दूसरों को हेय दृष्टि से देखता था, जो वैष्णव है वो शिव को या फिर दुर्गा को उस तरीके से देखता था, नहीं 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 अछूत है। ऐसे में शंकराचार्य ने कहा, रे पागलो, वेद, ये वेद क्योंकि शास्त्र प्रमाण है हमारा, सबसे बड़ा प्रमाण तो वेद है। वेद में इनकी बात आई है पांचों देवताओं की, और आप अलगाव कैसे कर सकते हो? तो ऐसे पांचों देवताओं में इसलिए हम उनकी मूर्ति या चित्र नहीं रखते, क्योंकि हम कमरे से बाहर जाकर उसको साक्षात देख लेते हैं, उसकी साक्षात जाकर पूजा कर लेते हैं, पूजा के बाद अर्घ भी दे देते हैं। अर्घ भी देते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए साक्षात देव है वो, इस ब्रह्मांड की आत्मा है, हम उसको नमस्कार करते ही हैं। ये ऋग्वेद में, हाँ जी हाँ जी, ऋग्वेद में उनका उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वार्ता में समझ तो प्राचीन जी पूरी हो गई। जी जी कल जी, फिर और देवताओं का जी या और बातों पे चर्चा करेंगे। हाँ जी हाँ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये हैं हमारे प्राचर जी, जो निरंतर हमारे से जुड़े हुए हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करने का इन्होंने जैसे संकल्प ले रखा है, हमें मतलब तम से ये प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्राचर जी। धन्यवाद।